बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर एक मुश्तबा फ़िज़ाई हमले में ईरानी फ़ोर्स पासदारान इनकलाब के 4 सीनियर अहलकार हलाक हो गए हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए कहा है कि इस हमले में ईरान के 4 फ़ौजी मशीरों के अलावा मुतअद्दिद शामी फ़ौजी भी हलाक हुए हैं। इसराइल की जानिब से अब तक इस पर कोई तबसरा या बयान सामने नहीं आया है, ताहम इस बारे में मुतअद्दिद शवाहिद मौजूद हैं कि कई बरसों से इसराइल ने शाम में ईरानी अहम अहदाफ को निशाना बनाया है और उन पर हमले किए हैं। हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों के बाद से शुरू होने वाली जंग के बाद इस तरह के हमलों में तेज़ी आई है। ईरान की एक बड़ी फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी क़ुव्वत पासदारान इनकलाब के आला शख्सियात 2011 में शाम में खाना जंगी शुरू होने के बाद से वहाँ मौजूद हैं, जो सदर बशार अल-असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर बगावत के ख़िलाफ़ इनकी हिमायत में मदद कर रहे हैं। ये ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि शनिचर को होने वाला ये हमला दमिश्क के जनूब में मगरबी इलाके में मज़ा में किया गया है, जहाँ एक फ़ौजी हवाई अड्डा वाक़ई है। इसके अलावा दमिश्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर, सफारत खानों और रेस्तरानों में भी हमला किया गया। एक रिहायशी खबर रसां अदारे APF को बताया कि उन्होंने मगरबी मज़ा के इलाके में धमाके और धुएँ के बादल देखे। उनका मज़ीद कहना था कि ये आवाज़ मिसाइल धमाके जैसी थी और चंद मिनट बाद मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ भी सुनाई दी। ईरान की नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी महर न्यूज़ ने दावा किया है कि इन हमलों में पासदारान इनकलाब के शाम में इंटेलिजेंस चीफ, इनके नायब और पासदारान इनकलाब के दीगर अरकान हलाक हुए हैं। गुज़श्ता माह भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था, जिसमें दमिश्क के करीब एक इलाके में मुश्तबा इसराइली फ़िज़ाई हमले में पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर हलाक हुए। ख्याल रहे कि 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से जनूबी इसराइल पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ती में हाई अलर्ट जारी है। इसराइल पर हमास के इस हमले में 1300 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे और 240 पर यरगमालियों को गज़ा ले जाया गया था। ख्याल किया जाता है कि 132 से ज़ायद यरगमाली अब भी इस इलाके में हमास की कैद में हैं। हमास की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से इस हमले के बाद से शुरू होने वाली जंग की वजह से गज़ा में 24,900 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके होंगे। इसराइल का कहना है कि गज़ा में इसकी ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों का मकसद हमास को तबाह इन इलाकों से हमेशा के लिए ख़त्म करना है। इस तनाज़े ने खित्ते में वसी पैमाने पर जंग के फैलने के बारे में अहम खदशात को जन्म दिया है, ख़ास तौर पर पुराने हरीफों और इसराइल और ईरान के दरमियान। इसराइल फ़लस्तीनी ग्रुप हमास को निशाना बना रहा है, जिसे तेहरान की हिमायत हासिल है। इसराइल लिबनान और ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह के साथ भी फायरिंग का तबादला कर रहा है। इराक और शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता गिरोह खित्ते में अमेरिकी फ़ौज को भी निशाना बना रहे हैं और अमेरिका और बरतानिया ने यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता गिरोह हौसियों को भी निशाना बनाया है, जो बहरा अहमर में माल बरदार बहरी जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। इस हफ्ता इससे भी बड़े तनाज़े के खदशात इस वक्त बढ़ गए जब ईरान ने अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान और इराक पर हमला किया। इसके जवाब में अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। मंगल के रोज़ ईरान ने पाकिस्तान के जनूब में मगरबी सूबे बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमलों में हलाकत का एतराफ़ करते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान में एक ईरानी दहशत गर्द गिरोह को निशाना बना रहे हैं। उसके अगले रोज़ इस्लामाबाद ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि वो जनूबी मशरिक़ ईरान में दहशत गर्द गिरोहों को ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें 9 अफराद हलाक हुए। अगरचे दोनों फ़रीक़ों ने इस बात पर इसरार किया कि वो एक दूसरे ममालिक में अस्करियत पसंदों को ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान ने अपने अपने दारुल-हुकूमतों से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया है, लेकिन इस मुख्तसर दौरानिया के शोरश के बाद मुज़ाकरात का एक कामयाब दौर हुआ, जिससे सफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं और दोनों ममालिक ने अपने मुल्क में अपने अपने सफ़ीरों को तैनात करना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि वो अपने हमसाया ममालिक ईरान, अफ़गानिस्तान और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।